नमस्कार साथियों। अगर आप तद्भव तत्सम दोस्तों सीखने आए हैं तो आप एकदम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं 5 नियम, 5 नहीं 6 नियम आपको मैं बताऊंगा। और ये 6 नियम आप जब पढ़ लोगे ना, छठवां नियम ये है, ये जब 6 नियम आप पढ़ लोगे ना तो आप हजारों हजार तद्भव तत्सम शब्दों को अपनी जुबान पर रख करके चलोगे। एक भी सेकंड नहीं लगेगा। तद्भव है या तत्सम है ये पहचान ले जाओगे। तो यहाँ पर तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, इन चीज़ों को अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। नियम भी सीखेंगे। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट चलने का प्रयास नहीं करना है। इतना भी शॉर्टकट ना अपनाया जाए कि सब कुछ समाप्त हो जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पर तद्भव क्या है, पहले इसे सीखेंगे और उसके बाद देखेंगे तत्सम क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, दिया क्या गया है मैं आप लोगों को पहले वैसे ही बता देता हूँ। तद्भव, इसको जब हम तोड़ेंगे ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत्धन भव। और ये जो है तत्सम, इसको जब तोड़ेंगे तो होगा तत्धन सम। तत्धन सम, इस तत् का मतलब होता है उससे, है ना। और ये भव का मतलब होता है उत्पन्न, उससे उत्पन्न। उससे मतलब किससे, संस्कृत से। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत के शब्द नहीं है लेकिन संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं, वो आपके तद्भव कहलाते हैं। भव का मतलब उत्पन्न होना। जो शब्द संस्कृत के नहीं हैं लेकिन संस्कृत के शब्द से ही उत्पन्न हो गए हैं, उनको हम कहते हैं क्या, तद्भव। और ये दूसरा है तत्सम। दूसरा हमारा क्या है, तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। उसके मतलब किसके, संस्कृत के, संस्कृत के समान। तो जो शब्द आपके संस्कृत में प्रयोग होते थे वही शब्द हूबहू अगर हिंदी में भी प्रयोग होते हैं तो उनको हम कहते हैं भैया ये तत्सम है ना। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर दिया गया है स्पष्टीकरण में, है ना, वाक्य दिया गया है। हम एक वाक्य प्रयोग करते हैं, कहते हैं यह अष्ट लोगों का समूह है, ऐसे कहते हैं अष्ट लोगों का समूह है। तो इसमें जो अष्ट है ना, ये संस्कृत वाला है। संस्कृत में जैसे अष्ट का प्रयोग होता था, हिंदी जब हम लिख रहे हैं तो हिंदी में भी उसी तरह के से अष्ट हमने लिखा है, इसीलिए ये क्या है, तत्सम है। और यहाँ नीचे वाला उदाहरण देखिएगा, यह 8 लोगों का समूह है। भैया चाहे आप कहो यह अष्ट लोगों का समूह है, चाहे आप कहो 8 लोगों का समूह है ना, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। तो जब 8 कह रहे हैं तो भैया 8 जो शब्द है ना, ये संस्कृत में जो अष्ट शब्द हुआ करता था उसी अष्ट शब्द से ये उत्पन्न हुआ शब्द है। अर्थात हम कह सकते हैं अष्ट को हमने बिगाड़ करके प्रयोग किया है। जैसे आप भी जानते होंगे गांव में किसी का नाम क्या है, किसी का नाम मान लो सूर्य, है ना, सूर्यभान है। ये मैंने उदाहरण कल भी दिया था, सूर्यभान है। तो आगे चल करके ना लोग सूर्यभान को सूरजभान कहने लगते हैं, सूरजभान, है ना। वैसे ही आपका एक शब्द संस्कृत में अग्नि होता है, लेकिन सब लोग क्या अग्नि कहते हैं, सब लोग नहीं कहते हैं, है ना। आग भी लोग कहते हैं। तो अग्नि से ही उत्पन्न हुआ है आग, ये उत्पन्न हुआ है, तो ये क्या है, तद्भव है। और ये संस्कृत के जैसा ही है, अर्थात तत्सम आपका है ना दोस्तों। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा वगैरह दी गई है, तब पढ़ लेते हैं फटाफट। हालांकि सब समझ गए होंगे आप, है ना। यहाँ पर परिभाषा दी गई है, जो शब्द, यहाँ रुक जाना थोड़ा सा, यहाँ दिया गया है
तद्भव का अर्थ क्या है? तत् धन भव, उससे उत्पन्न मतलब उससे विकसित मतलब किससे? संस्कृत से विकसित, है ना। जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, है ना। तो वही चीज़ मैंने जो बता दिया है वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको जानना चाहिए। तद्भव शब्द ही हमारी अपनी पूंजी है। जो संस्कृत से उत्पन्न किए गए शब्द हैं दोस्तों ना, वही हमारी क्या है? अपनी पूंजी है। हिंदी की अपनी पूंजी क्या है? तद्भव शब्द ही है। और दूसरा पॉइंट दिया गया है, हिंदी की सभी क्रियाएं, है ना, सर्वनाम, बहुत सी संज्ञाएं, विशेषण और क्रिया विशेषण तद्भव होते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने क्या कहा है, जो कहा है वो पूछा जाता है। तद्भव शब्द को हिंदी का मेरुदंड कहा जाता है। उदय नारायण तिवारी ने क्या कहा है? यही कहा है कि तद्भव शब्द हिंदी के क्या है? मेरुदंड हैं। तो ये पॉइंट भी हमको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। अब तत्सम शब्द के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। हालांकि हम समझ गए हैं लेकिन फिर भी देखना चाहिए हमको। देखिए दोस्तों, वो 6 नियम आपको देख करके जाना है। हमारे हमारा जो ये पेज है, पीडीएफ है, ये थोड़ा सा भद्दा भले दिख रहा होगा लेकिन इसमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया गया है दोस्तों, है ना। तत्सम का अर्थ क्या है? तत्सम, तत् धन सम, उसके समान, मतलब जो संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में हम कहते हैं अष्ट, हिंदी में कहते हैं आठ। अष्ट से ही उत्पन्न किया गया है आठ है, अष्ट को बिगाड़ करके हमने आठ कहना शुरू कर दिया है। आम्र, संस्कृत में आम्र कहा जाता था, लेकिन अब आम्र को बिगाड़ करके हम आम कहते हैं, आम का प्रयोग करते हैं। इसी का वाक्य प्रयोग यहाँ पर किया गया था, जिसको अभी मैंने आप लोगों को बताया। यह अष्ट लोगों का समूह है, तो अष्ट संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत का है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, है ना। और आठ क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है, अर्थात संस्कृत शब्द को थोड़ा सा हमने परिवर्तित करके प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो वो क्या है? तद्भव शब्द है ना। अब यहाँ पर आम्र को भी उसी तरह से दिया गया है। अब चलते हैं दोस्तों अपने, ये देखिए जो दिया गया है ना, इसी पृष्ठ को तो मैंने ऊपर पढ़ाया है ना। ये देखिए, ये सब अष्ट लोगों का समूह है, ये 8 लोगों का समूह है, यही सब हमने पढ़ाया था दोस्तों। पृष्ठ थोड़ा सा भले ही भद्दा दिख रहा है लेकिन ये 6 नियम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये हुआ ना कि हमारा ये नोट्स बुक थोड़ा खो गया था, जिसकी वजह से इस पर धूल कंकड़ जमा हो गए थे, पानी के छींटे वगैरह पड़ गए थे, तो पृष्ठ थोड़ा सा गंदा है, लेकिन इसमें आपके ज्ञान का भंडार है। तो स्किप मत करना, देख करके जाना, और ये आपके जीवन में बड़ा ही मदद करेगा। मूल नियम नहीं है ये, जो 6 नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मूल नियम नहीं है, लेकिन ये विद्वानों द्वारा दिए गए नियम हैं, और ये आपके 100% इसी पर आपको तद्भव और तत्सम की पहचान करना आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है तत्सम। तत्सम का मतलब संस्कृत के ही शब्द, अर्थात प्योर शब्द, अर्थात क्या ऐसा शब्द? प्योर शब्द। और ये तद्भव का मतलब उससे उत्पन्न मतलब मॉडिफाई किया गया है, तो तद्भव को कहते हैं इंग्लिश में क्या? मॉडिफाइड, है ना। अब देखते हैं हम अपना पहला नियम, रूल नंबर 1। ये जो छतरी वाला छा होता है ऐसे, है ना, छतरी वाला छा, इसका प्रयोग हमेशा कहाँ पर होता है दोस्तों? इसका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। कहाँ पर? तत्सम शब्दों में, अर्थात संस्कृत के शब्दों में। एक चीज़ और जानते रहिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत और जो हिंदी के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। और ये कठिन होते हैं, ये क्या होते हैं? कठिन शब्द होते हैं। और ये हिंदी वाले शब्द आपके तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव। और ये जो होते हैं ना दोस्तों, ये आसान होते हैं।
तो संस्कृत वाला आपका कठिन होता है और हिंदी यानी तद्भव शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, आसान होते हैं। तो जो वर्ण आपका कठिन उच्चारण स्थान, उसका उच्चारण कठिन होता है, जैसे छत्री वाला छा का उच्चारण कठिन होता है, खष्टी सा का उच्चारण कठिन होता है ना। और आपका ये आपका बड़ा सा का उच्चारण भी थोड़ा कठिन होता है, री का उच्चारण आपका कठिन होता है। तो ये सब आपके जो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हाँ, यहाँ जो मैंने लिखा वो सब कहाँ चला गया, ये है ना। तो ये सब आपके क्या होते हैं, संस्कृत में प्रयोग होते हैं। और यहाँ ये सब वर्ण जब दिखे ना तो समझ जाना कि ये क्या है, तत्सम है, संस्कृत के हैं, अर्थात तत्सम शब्द हैं। इन्हीं सब चीज़ों को तो नियम में दर्शाया गया है। आइए उदाहरण भी देखेंगे, कई चीज़ें समझ में आएंगी। रूल नंबर 1 में जो ये छत्री वाला छा है ना, इसका प्रयोग प्रायः तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों में होता है, जो कि कठिन शब्द, कठिन वर्ड है। ये छा क्या है, छत्री वाला छा, कठिन उच्चारण इसका होता है ना। तो अब इससे संबंधित कुछ वर्ण दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, जैसे छति, ये तत्सम है ना। छत्री तत्सम शब्द है। नक्षत्र है ना। छीण में देखिए छत्री वाला छा है, शिक्षक में है, लक्ष्य में है, उपेक्षा में है। तो ये सभी वर्ण क्या हैं, आपके तत्सम शब्द के हैं, है ना। रूल नंबर 2 देखिए, इसमें क्या दिया गया है, प्रायः तत्सम में वा का प्रयोग। दोस्तों ये जानते रहिए है ना कि ये आपका जो तत्सम वर्ण होता है उसमें वा का प्रयोग होता है, और जो तद्भव होता है ना दोस्तों, उसमें वा का बा हो जाता है। क्या होता है, तद्भव में बा हो जाता है। तो जो संस्कृत वाला है यानी तत्सम है उसमें वा का प्रयोग रहेगा, और जो तद्भव वाला है उसमें बा का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं, प्रायः तत्सम में ब वा, प्रायः तत्सम में व वर्ण तद्भव में बा हो जाता है। यही चीज़ मैंने अभी बताया। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है उदाहरण के तौर पर, यहाँ क्या दिया गया है, बनिया, बा का प्रयोग है ना, तो ये तद्भव है। जबकि जब हम इसको संस्कृत में लिखते हैं बनिया को, तो क्या लिखते हैं, वणिक लिखते हैं। संस्कृत में लिखते हैं वर्षा, वा से शुरू होता है वर्षा, और हिंदी में बरसात, बा से प्रयोग करते हैं। संस्कृत में यानी तत्सम में वा से वक होता है, वक, वा और का रहता है, और हिंदी में वा का बा हो जाता है, बगुला हो जाता है ना। वर यात्रा, वर यात्रा ये तत्सम है, और बा से प्रयोग करते हैं बारात। वर यात्रा को ही हिंदी में क्या कहते हैं, बारात, और संस्कृत में इसी को कहना हो तो क्या कहेंगे, वर यात्रा है ना। विवाह, विवाह क्या है दोस्तों, संस्कृत का शब्द है, और हिंदी में हम ब्याह कहते हैं। यहाँ पर सॉरी, हिंदी में हम ब्याह कहते हैं, अर्थात तद्भव वाला आपका ब्याह है जिसमें बा का प्रयोग हुआ, आधा बा, है ना, ब्याह। और वैसे ही संस्कृत में हम वानर कहते हैं, हिंदी में बंदर कहते हैं या बानर कहते हैं, है ना। और संस्कृत में हम विद्युत कहते हैं, विद्युत। हिंदी में हम क्या कहते हैं, इस वा का बा हो जाता है और हो जाता है बिजली। क्या हो जाता है, बिजली हो जाता है। तो ये आपके यहाँ पर स्पष्टीकरण के लिए दिए गए हैं, तत्सम और तद्भव स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3 में क्या कहा गया है, रूल नंबर 3 में कहा गया है, प्रायः जिन तत्सम शब्दों में ये आपका तालव्य सा है ना, ये वाला तालव्य सा है ना, प्रायः जिन तत्सम शब्दों में बड़ा सा होता है उनके तद्भव में छोटा सा यानी ये दंती सा हो जाता है ना। तो हम कुल मिला जुला कर ये देखें कि ये जो बड़ा सा आपका दिख रहा है ये संस्कृत में प्रयोग होता है ना, संस्कृत में। और जब हम छोटा सा बना लेते हैं ऐसे छोटा सा, तो ये हिंदी में प्रयोग होता है, अर्थात तद्भव हो जाता है। वही चीज़ आपका यहाँ पर दर्शाया गया है ना। श्यामल का सांवला हो जाता है, श्यामल में आपका तालव्य सा है।
सुख का सुआ हो जाता है, साक का सांग हो जाता है, सुंड का सूंड हो जाता है, ससुर का ससुर हो जाता है ना दोस्तों। अब नियम नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। मैं कुछ ज़्यादा ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। आप लोगों को तो समझ में आ जाता होगा, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि अभी और समझा दें ताकि सब समझ जाए। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा होता है, टीचर के दिमाग में ये चलता है कि मैं कितना बेहतर पढ़ा दूं कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। उसी के प्रयास में मैं भी हूँ, तो कोई गलत नहीं हूँ। नियम नंबर 4 में कहा गया है, री का प्रयोग प्रायः तत्सम मतलब संस्कृत, है ना, में किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपका श्रृंगार, इसमें री की मात्रा लगी है ना, श्रृंगार हो जाता है। घृत घी हो जाता है। भ्रातृ में ता पर री की मात्रा लगी है, भ्रातृ इसमें री है ना। अब देख लो आप, जो आपके संस्कृत वाले शब्द हैं वो कठिन कितने हैं। श्रृंगार, घृत, भ्रातृजाया, मृतिका, और हिंदी वाले श्रृंगार, घी, भाभी, मिट्टी, कितना आसान है। तो जब कठिन शब्द रहता है तो वह आपका क्या होता है, तत्सम होता है, और जब आसान होता है तो वो क्या होता है, तद्भव होता है ना दोस्तों। अब यहाँ पर मृतिका का क्या हो गया है, मिट्टी। भ्रातृजाया का क्या हो गया है, भाभी। घृत का क्या हो गया, घी। श्रृंगार का क्या हो गया, श्रृंगार। अब नियम नंबर 5 देख लेते हैं। 5 और 6 बस इतना ही बचा है, और आगे कुछ उदाहरण है 10-20, उसको भी देख लेंगे लगे हाथ, है ना। 5वें में कहा गया है, जिन शब्दों में त्रा, ये दोस्तों जो त्रिशूल वाला त्रा होता है ना, ये त्रा होता है, वे प्रायः तत्सम यानी संस्कृत के होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमको दिया गया है रात्रि, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, यानी तद्भव में क्या कहते हैं, रात कहते हैं। राजपुत्र, त्रा का प्रयोग इसमें हुआ है, राजपूत कहते हैं। मित्र, मीत हिंदी में कहते हैं। पत्र तत्सम है, पत्ता तद्भव है। नक्षत्र तत्सम है, नखत तद्भव है ना। तो यहाँ पर देखो आप, त्रा 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 सब जगह देख रहे हैं, अर्थात संस्कृत का है, संस्कृत का मतलब तत्सम है ना। और रात्रि को हम रात कहते हैं, रात क्या हो गया आपका, हिंदी वाला हो गया, अर्थात तद्भव हो गया। अब नियम नंबर 6 देख लेते हैं, है ना। नियम नंबर 6 में क्या कहा गया है, यहाँ पर नियम नंबर 6 दिया गया है, कठिनाई से बोले जाने वाले वर्णों का प्रयोग ज़्यादातर तत्सम शब्दों में होता है। यही चीज़ तो मैं आप लोगों को बताया, जो कठिन जिनका उच्चारण हो रहा है वो क्या है, संस्कृत के हैं, अर्थात तत्सम है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है दोस्तों, चर्म, चमड़ा, चर्म कठिन है ना, चमड़ा क्या है, उच्चारण में आसान है। कर्म उच्चारण में कठिन है, काम आसान उच्चारण में है। घृत उच्चारण में कठिन है, घी उच्चारण में आसान है। और कोकिल उच्चारण में कठिन है, कोयल आसान है। दधि कठिन है, दही आसान है। अमूल्य, अमूल्य है ना, अमूल्य संस्कृत में है, और ये कठिन है, अमोल इसका क्या है, हिंदी है ना। यहाँ पर हस्ती का हाथ, मक्षिका का मक्खी, सत्य का सच, कुंभकार का कुम्हार, कर्ण का कान, भगनी का बहिन, ये हो गया, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़े से उदाहरण बस इतने ही हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। पृष्ठ थोड़ा सा भद्दा जरूर है दोस्तों, मुझको भी खराब लग रहा है, लेकिन क्या करें दोस्तों, हमारे पास टाइम इतना नहीं रहता है कि मैं दोबारा से लिख लूँ, है ना। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तद्भव एवं तत्सम शब्द दिए गए हैं सूची में, और ये इतने इम्पोर्टेंट है कि ये सब आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर तत्सम, इधर संस्कृत वाले दोस्तों दिए गए हैं, इधर कौन है, संस्कृत वाले दिए गए हैं, और इधर हिंदी वाले दिए गए हैं, हिंदी का मतलब तद्भव वाले दिए गए हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये अक्षर देखिए, छत्री वाला छा का प्रयोग हुआ है ना, तो यहाँ पर अक्षर में आधा चा और ये वाला छा का प्रयोग हुआ है ना। तो आपका क्या है, ये तद्भव है। अमूल्य, इधर क्या है, अमोल है। अनर्थ, अनाड़ी है। और ये अलग्न, अलग है
है ना दोस्तों। और इधर आशा, देखिए ये आशा में जो कौन सा सा है, आप देख रहे हैं तालव्य सा है, और यहाँ पर आस है, अश्रु आंसू, अदरक अदरक, उज्ज्वल उजला, उच्च ऊंचा, है ना। उत्साह उत्साह का उछाह हो जाता है हिंदी में। गुण का गुण हो जाता है हिंदी में। ये कितने इंपॉर्टेंट है, हमको लगेगा ये हिंदी वाला है, लेकिन हिंदी नहीं है, ये संस्कृत वाला है। हिंदी वाला इसका क्या होता है, गुण होता है दोस्तों, है ना। अब देखिए आगे, चूर्ण, ये दिया गया है चूर्ण, और इधर क्या है, चूना है ना। चक्र चाक है ना। ध्वज झंडा है। तो इधर वाले आपके क्या है, संस्कृत है, मतलब तत्सम है। कौन है, तत्सम है, तत्सम। और इधर वाले कौन है, तद्भव थे। क्या थे, तद्भव थे, है ना दोस्तों, ये तद्भव थे। अब ये वाली लाइन देख लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, बस खत्म हो गया, समझिए। दांत दंत, देखिए इसमें क्या है, ये दंत आपका संस्कृत वाला है, और ये दांत क्या है, हिंदी वाला है। दुर्बल संस्कृत वाला है, हिंदी वाला दुबला है। जो संस्कृत कह रहा हूँ दोस्तों वही तत्सम है, जो हिंदी कह रहा हूँ वो क्या है, तद्भव है ना। स्नेह संस्कृत वाला है, अर्थात तत्सम है, और नेह, है ना। वानर, वा का प्रयोग है, संस्कृत वाला है, इस वा का प्रयोग हिंदी में क्या हो जाता है, बा हो जाता है, बंदर हो जाएगा, है ना। और ये वर्षा, वर्षा वर्ष हो जाएगा या बरसात हो जाएगा। वाष्प भाप हो जाएगा। मित्र मीत हो जाएगा। सत्य सच हो जाएगा, है ना दोस्तों। और इधर श्वास, इधर देखिए श्वास सांस हो जाएगा। शब्द, देखिए शब्द आपका ये संस्कृत वाला होता है, हिंदी में शब्द हो जाता है ना। सूर्य सूरज हो जाता है। रात्रि रात हो जाता है। भिक्षा भीख हो जाता है ना दोस्तों। ऐसे ही सुपुत्र का क्या हो जाता है, सपूत हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और हमारा यह लेक्चर कैसा रहा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो यह पसंद आया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, है ना। अगले दिन आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।